अब आई ठंडे लग रही है, और तुम्हारे मोड़ी मोड़ों ने जो पुराने कपड़ा माए धर गए हुए, मम्मी जब फैशन नहीं है अब हम नहीं पहन रहे कपड़ा, तो बताइए हलो। अगर कोनो गांव में गरीब मतारी को बाल बच्चों ठंड में ठुठुरत मिल जाए तो अपने मोड़ी मोड़ों के पुराने ही कपड़ा को दान कर दियो, वो गरीब मतारी के हृदय से वो आशीर्वाद न करे कि तुम्हारे बाल बच्चे को जीवन में बाल बांको नहीं। नए कपड़े दान ना कर पाओ मत करो, कम से कम पुराने कपड़े दान कर देना, पर जीवन में एक बार वस्त्र को दान जरूर करियो। और सबसे बड़ा दान है अन्नदान, क्योंकि में संतुष्टि है, और कोनो दान में संतुष्टि नहीं, पर अन्नदान में संतुष्टि है। भाई हम को के घरे भोजन करें उतना ही तो करें जितो पेट में मन है, अब हम खात खात जा तो सोचे ने यार 2 ठग्गा को रात को धर पाऊते, इसलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। जीवन में अन्नदान जरूर। अब पितर पक्ष में कर्ण ने अन्नदान नहीं किया, इसलिए उसे खाने को सोना दिया गया, पीने के लिए मांगा पानी तो सोना दिया गया, तो भगवान के यहां जाकर रोने लगा कर्ण, बोले प्रभु हम पानी मांग रहे हैं सो हमें सोना मिल रहा हो, हम रोटी मांग रहे हैं सो सोना मिल रहा हो, अब सोने से भूख तो मिटत नहीं है। भगवान बोले कर्ण जाओ हम तुम्हें 15 दिन के लिए पितरों का राजा बनाते हैं, और 15 दिन में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्नदान करेगा वो उसका 5वां हिस्सा तेरे लिए मिलेगा, और साल भर तू उसी अन्न से अपना जीवन निकालेगा। इसलिए कराए दिन वही ये 15 दिन आए कर्ण के लाने। तर्पण तो पूरे साल को बताओगा है, पूरे साल तर्पण हो, और श्राद्ध भी ऐसा नहीं है कि कराए दिनों में हो। जो तिथि में आदमी मरा तो में भी तो श्राद्ध करता आदमी, करता कि नहीं करता? जिस तिथि में जो मर जाता है, जो अपन बार सीखाएं 6 माह सीखाएं वो तिथि में, तो श्राद्ध तो साल भर होता है, पर ये 15 दिन विशेष कर्ण के दिन है, इसलिए इनको कराए दिन कहने लगे। और अन्नदान को तो सीधो भैया पिसी को दानो देख लो, वो में बीच में एक धार सी निकली है, पिसी में निकली जैसे 2 पलवा जोड़ गए हुए। मतलब भगवान कहते हैं पिसी के दाने में अकेले तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कोनो और को भी हिस्सा जोड़ो है, इसमें 2 हिस्सा जोड़े हैं, तो अपनो हिस्सा लेते रहियो और गरीबों को हिस्सा देते रहियो। ये से पिसी 2 जगह से जुड़ी सी नहीं, जोड़ दियो। अन्नदान का विशेष महत्व पितर पक्ष में है, तो आप लोग जे कराए देना है। एक और आज के लाने हमारा आपसे निवेदन है, पितरों के लाने जो भी भोग लगाओ, अब हर घर में पितरों को भोग लगाओ, तो अपन ने सीधी थाली लगाई वो पितरों के ले गए, ऐसा ही होता नहीं होता? वो तो रोटी की रोटी नहीं रहने रही, अब भाई तो खात खात में मर गए। बहुत विचार करियो हमारी बातों पे, रोटी खात खात तुम्हारे क्या नहीं मरी, और रोटी खाने से अगर उनका उद्धार हो जाता तो उन्हें तो जगत में तो खूब ही खाई 3-3 टाइम, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ती अपन को कि उनकी श्राद्ध करो, कि उनकी मुक्ति हो जाए, कि बेतार जाए। अभी तो जगत में रोटी खात रहे, उनकी मुक्ति रोटी से नहीं होगी, ध्यान से सुनना, उनकी मुक्ति होगी भगवान के प्रसाद से। जब भी अपने पितरों की थाली लगाओ तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान को भोग लगाओ, और वो भगवान की जूठन ले जाकर फिर पितरों को भोग लगाओ, उससे तुम्हारे पितरों की मुक्ति होनी है, भगवान के प्रसाद से मुक्ति होनी है। रोटी से मुक्ति नहीं होने, पूरी से मुक्ति नहीं होने, हलवा पूरी खीर से मुक्ति होने, मुक्ति तो भगवान के प्रसाद से होनी है। तो आजकल तो दत्ता नाई चलन चल गए, तुम्हारे भी हुए सो हर गांव में 2-4 लाल बुजक्कड़ रहते, हर गांव में। इमझिरी में भी हुए 2-4 लाल बुजक्कड़, और उनने का पोल लान देखी नहीं हुआ बहनों, मनो ये गांव में सबसे लाल बुजक्कड़ भी कहा था, उनके बिना पक्का नहीं हालत होते, और चाहे वे खुद को ना होने लिख पात हुए। अच्छा हर गांव में तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं बिना बुलाए। अब यदि आंख पानी बता रहे कैसे पहुंचे थे, वे कब पहुंचे नहीं, 2-3 टाइम पहुंचे, को के 13 ही हुज्जे हो के दूसरे दिन सकार पहुंचे, काय टेंट चलोगा उनको टेंट में से मतलब नहीं है, वे तो ये लोग में आ गए कि अब भाई तो नाम इतना बूंदी और बर्फी का लेवा को मिले है, उनको इतनी टेंशन ना है कि तुम्हारा टेंट सड़ रहा हो के गल रहा हो, हमें रात में बैठे रहते तुम्हारे पे, ये तो तन्नव का लेवा के चक्कर में आता है। बात ये तो सब ठीक है जो हम कह रहे हैं, बात ध्यान से सुनिए। दिन की जब पाता लगत है, 10वें दिन की पाता, तो वे 4 से आ जाते, कई एक राजश्री धर दे। अब बताओ जब शास्त्र लिखे गए, जब राजश्री चला तो कछु कहते सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे, कछु तो कहते पगुआ धर देवे तो डिंडू में लेता ही थे, तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा। भाई दारू पियत रहे वो मर गओ, और तुमने फिर मर घटा पे दारू धर दी, महादारू खोर पैदा हुए। और एक और हमारा आप सबसे निवेदन है, रात में हमारी चर्चा हो रही थी, जे गांव के बैठे हो जो नियम अगर तुम्हारे गांव में हो तो आज ही बदल दियो, नहीं में बुराई ने भलाई, कौन सो हमने क्यों गांव के नियम बंद कराए, जरूरी नहीं है कि जो सियाने करत रहे कछु वही अपन करत रहे भी। काय से अब एक अर्जुन ने, बहुत ध्यान से समझ गो, अब एक अर्जुन के सवाल बदल गए हैं, तो अब एक कृष्ण को भी अपने उत्तर बदल दो चाहिए। अब बेई अर्जुन के प्रश्न ने चले हैं और बेई कृष्ण के उत्तर नहीं। अब एक अर्जुन ज्यादा चतुर है तो के उत्तर भी चतुराई के हैं, तो प्रश्न भी कृष्ण को चतुराई के देने पर है। जरूरी नहीं है कि जो गली पे सियाने चलत रहे अपन चलत रहे, कछु अपनी विवेक भी लगाओ चाहिए। जैसे मान के चलो जब रोड बना थे
रोड बनते तो एक बोर्ड लगा दो जाते काले को जा परिवर्तित मार्ग मैंने अब ये पे नहीं जाने अब नई गली बन गई है लिखो रहते सो अब तुम कहूं तैयारी पे पड़ जाओ कनाज हम तो जाओ निकरा तो उतई हो जे हैं आगे जे सारी निकरे में दरवाजे लटक जाओ मार जाओ बताओ अगर तुम वही गली जा रहे जो पुरानी वो तो बन रहा पुल तो मार नहीं जाओ ऐसे ही कुछ परिवर्तित मार्ग हैं अब हमें भी परिवर्तन करना है बात सिर्फ हम जाके रहे जे गांव के बैठे हो हर गांव में एक नियम बन गया गांव में कोनो मरो और कोनो काम बंद नहीं हो तुम्हारे गांव में अकेले भगवान के मंदिर के शंख झालर ने बाजे आज भगवान के मंदिर को माइक ने बाजे है अरे तुमने रोटी खाओ छोड़ो घर में कौन मार बताओ छोड़ी कौन है चलो हटाओ तुम्हारे को पैसा देने आ जाए 50,000 तेरे बाप मारो धरो रे तुम पछीते हो ले 50,000 बताओ आता कौन कही कि बाप ही मर गए हम का करे पैसा को हमें नहीं जाने ले जाओ तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो पूरे गांव में टीवी चल रही अपनी अपनी आत्मा पे हाथ रख के जवाब गलत हो तो कहीं तना मत निकाल ले बहुत सुना पा रहे तुमने टीवी बंद नहीं करी तुमने रोटी खाओ बंद नहीं करो तुमने को बुरा विचार वो बंद नहीं करो खराब बोल वो बंद नहीं करो अकेले तुमने मंदिर के माइक और शंख झालर बंद करवा दी उस दिन अलग से कीर्तन होना चाहिए क्योंकि वो आत्मा भटक रही है अब वो शांति तुम्हारे मकान से नहीं मिले है तुम्हारे पैसा से नहीं मिले है तुम्हारे रोबे किलब बे से नहीं मिले है वो शांति मिले है तुम्हारे भजन से तो आज जितने सियाने बैठे हो जो नियम बदल लियो अपने गांव को गांव में कैसा घटना घट जाए पर भगवान की आरती में कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए खूब शंख बजाओ खूब झालर बजाओ हमने हमारे गांव को नियम मिटवा दो जो हमारा खुद को मंदिर है बहुत बड़ो घरू मंदिर है हमारे भी ऐसा ही हो तो हमारे बड़े पिताजी समाप्त भाई हमने कहीं दूसरे की तो अपन कह नहीं सकते यार हमने पिताजी से कही हमने कहा आज रात में और तेज माइक बजे बोले कहा हमने कहा अब दादा के लाने तुम्हारी जात नहीं मिले है जब भगवान को कीर्तन मिले और हमने हमारे बड़े पिताजी को बजवाए तो बंदा ही नहीं को मर जाए हमने हमारे घर से चालू करवा दो बहुत नियम है भैया जो अपन जैसे हमें हम बहुत पहले नंदापुर गोकुल सराय गए थे यूपी में सुल्तानपुर जिले में हमें तो कोई एक नियम बहुत अच्छा लगा और वो अपने देवी बहुत अच्छे वो भी हम अपने घर से कर चालू जो नहीं ऐसी बीच है अब कुंवर के घर से हम कर नहीं पा रहे अपने ते का होते जब 13वीं होते अपन 13 चटाई ले आओ 13 गीता ले आओ 13 माला ले आओ 13 गिलास ले आओ कि नहीं आओ अब पंडित तो खुदे थे हमें एक पंडित जी बता दे रहे कि जोन बात 13 में गीता मिली है वह हमने घरे जाकर पढ़ी है कहवे में बहुत खराब है पर ईमानदारी से हाथ उठा के जितने जने बैठे हो हाथ उठा के कह दे कि हमें 13 में गीता मिली और हमने घरे जाकर पढ़ी हमें बात चिटाई मिली हमने वो पे बैठ के माला करी हमने वो गिलास से तर्पण करो अब हमको नहीं करता गीता ले जाकर फेंक दी अरिया में पटकिया पे गिलास डाल दो बर्तनों में चिटाई डाल दी देलान में और माला टांग दी खूंटा पे ब्राह्मण अगर एक 13वीं का भोजन करता है तो उसे 11,000 गायत्री को जाप करो चाहिए अन्न भोजन न करो चाहिए 11,000 गायत्री का जप अनिवार्य है और हमें वहां एक नियम अच्छा लगा हम गए थे अपने तो दिए थे बाद में भोजन के बाद टीका लगा कर नहीं देते वो तो बाद में नहीं देते तो पहले नियम देखो जैसे ही पंडित जी हरे गए तो सबसे पहले उनके पांव धुलवाए टीका लगाओ आरती उतारी और जो चिटाई में ले आए हैं वे बिछे हैं 13 नई चिटाई वो पे पंडित जी हरे बैठ गए जो नो पंडित जी बैठे वो तुरंत सबके हाथ में वही गीता दे दी सुनने उतना ही बैठ के 18वें अध्याय को पाठ करो जो नो पात्रें गिर गई परसों होने लगी अब पंडित जी अपने अपने गीता पढ़ाई गए वही गिलास लाओ जो है भर के जो पंडित है माला दई जो है सो पंडित जी हरे एक एक गायत्री की माला करे बैठ के उताई जो नो पूरी परसों हो गई अब भोग लगे है तो सबकी पत्तल में से गौ ग्रास न करे और जो जजमान रहे है वो खुद थाली में वो गौ ग्रास ले है और जब तक वो खुआ के नहीं आ जाए जो ब्राह्मण भोजन नहीं करा और ये नियम है ध्यान से सुनना ब्राह्मण 13वीं का भोजन जब तक अपने ओठों को न लगाए जब तक उसको यह पता न लग जाए कि मेरा दिया हुआ गौग्रास गैया ने खाया कि नहीं खाया आजकल निकाला थे गौग्रास अब आदमी खुलेंगे तो टेम सो एक थाली में लेके गई पटोटी पर धरने बाद में खुआ दे दी अब फिर हड़बड़ाहट में भूल गए सो वो गौग्रास डाल दो बांट में जाकर सो भैंसे खा रहे हैं सो पितर जम बन के जा रहे